नमस्कार दोस्तों, हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री पढ़ रहे थे। मास स्पेक्ट्रोमीट्री में आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रिट्रो डील सेंडर रिएक्शन के बारे में। तो डील सेंडर रिएक्शन अपन जानते हैं कि जब किसी डाइन की रिएक्शन डाइनोफाइल के साथ करवाते हैं तो हमारे पास जनरली साइक्लोहेक्सिन सिस्टम बनता है और इसको अपन डील सेंडर रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यदि हमारे पास साइक्लोहेक्सिन हो और उस साइक्लोहेक्सिन के ऊपर फास्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बोmbardment करें जिनकी एनर्जी लगभग 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब हो, तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स का बोmbardment होता है तो सबसे पहले इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और हमारे पास रेडिकल कैटायन बन जाएगा साइक्लोहेक्सिन का। फिर इस साइक्लोहेक्सिन में से वही बॉन्ड ब्रेक होंगे जो इधर से बने हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो अपने पास स्थिति ये वाली आ जाएगी, यानी हमारे पास एक डाइन बन जाएगी और एक डाइनोफाइल बन जाएगी। तो ये जो अपने पास डाइन आती है, इस डाइन की जनरली हमें इंटेंस पीक प्राप्त होती है। कुछ केसेज में हमारे को इसकी बेस पीक मिल सकती है, पर जनरली इस प्रकार के सिस्टम्स में हमें इसकी इंटेंस पीक प्राप्त होगी और इसका जो m/z वैल्यू है अपने पास वो 54 रहेगी। अब अपन डिफरेंट कंपाउंड्स का मास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एल्केन्स की बात करते हैं। देखो, एल्केन्स के ऊपर जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स हैं उनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स का बोmbardment किया जाता है और फ्रेगमेंटेशन होता है तो अपने पास यदि स्ट्रेट चेन एल्केन है तो सबसे पहले देखिए उसमें, जैसे ये अपने पास मान लीजिए पेंटेन है, तो हमारे को पीक कहां पे मिलेगी? एक तो M+ पीक मिलेगी जो हर कंपाउंड में आएगी लगभग। फिर M+ पीक के बाद में 15 कम कर दीजिए, जैसे ये टुकड़ा यहां से हटेगा मिथाइल रेडिकल निकलेगा। फिर 14 और कम कर दीजिए, जैसे ये टुकड़ा निकलेगा। फिर 14 और कम कर दीजिए, जैसे ये टुकड़ा निकलेगा। फिर 14 और कम कर दीजिए, जैसे ये टुकड़ा निकलेगा। तो यदि अपने पास कोई स्ट्रेट चेन एल्केन है तो उसमें M+ पीक के पश्चात अपन 15 घटा देंगे, उतने पे पीक मिलेगी। फिर 14 के अंतर पर अपने को पीक्स मिलती जाएंगी। तो ये पीक यदि किसी भी कंपाउंड में मिलती है तो हम ये मानते हैं कि वो क्या है? स्ट्रेट चेन एल्केन है। और जनरली जो एल्केन्स में पीक आती है अपने पास वो 43 और 57 पे आती हैं इंटेंस पीक, और बहुत सारे मामलों में ये बेस पीक होती है। तो यदि अपने पास CH3 CH2 CH2 ये अथवा आइसोप्रोपिल ग्रुप है तो आप मान के चलिए 43 पे आपको बेस पीक मिलेगी ही मिलेगी, या कुछ केसेस में इंटेंस पीक मिल सकती है। और 57 पे यदि कार्बोनेट अपनी संख्या और बढ़ा दें या टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है किसी एल्केन में तो अपने को 57 पे पीक मिलती है। और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में 57 पे क्या मिलेगी? अपने को बेस पीक मिलेगी। अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ पीक्स की, कि जो ब्रांच्ड एल्केन्स हैं उनकी बजाय जो अनब्रांच्ड एल्केन्स हैं, उन अनब्रांच्ड एल्केन्स में पीक्स की संख्या क्या होती है? कम होती है इनमें, यानी लेस नंबर ऑफ पीक्स मिलेंगे अनब्रांच्ड में, क्योंकि ब्रांच में फ्रेगमेंटेशन के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ज्यादा जगह से फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। जबकि अनब्रांच में तो क्या है, जो स्ट्रेट चेन आएगी अपने पास उसमें तो पहले मेथिल हटेगा, फिर CH2 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 हटते जाएंगे, तो वही पीक्स मिलने की संभावना ज्यादा है। अब यदि अपन M+ पीक की इंटेंसिटी देखें तो जो ब्रांच्ड वाली है उसकी बजाय अनब्रांच्ड की इंटेंसिटी क्या मिलेगी? M+ पीक की ज्यादा। क्यों मिलेगी? क्योंकि अनब्रांच्ड एल्केन में जो फ्रेगमेंटेशन होता है अपने पास उसके चांसेस भी कम होते हैं, प्लस जो बनने वाले रेडिकल कैटाइन या कैटाइन है वो भी प्राइमरी प्रकार के बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली क्या होती है? कम होती है। यानी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उस
प्लेट पे जाके जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में लगी उसके ऊपर टकराने के चांसेस ज्यादा है, तो हमारे को क्या मिलेगी, इंटेंस पीक मिलेगी, किसकी, M+ वाली। जबकि जो ब्रांच है उनमें तो तुरंत फ्रेगमेंटेशन के चांसेस है, क्योंकि उसमें क्या बनेंगे अपने पास, स्टेबल कैटायंस या स्टेबल रेडिकल कैटायंस, ये मिलते हैं अपने को। ये मैं आपको बातें बता चुका हूं, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जो पेंटेन है उसमें 43 पे आती है बेस पीक, 2 मेथिल पेंटेन है, 2 मेथिल पेंटेन का मतलब ये अपने पास आ गई तो इसमें से भी यहां से फ्रेगमेंटेशन होगा, तो ये जो अपने पास टुकड़ा आएगा ये वाला, ये कितने पे आएगा, 43 पे, M/Z कितनी आएगी, 43 पे, और रिमेनिंग जो टुकड़ा उसकी भी कितनी पे आएगी, 43 पे। लेकिन जो नियोपेंटेन है, तो नियोपेंटेन में अपने पास क्या हो गया, CH3 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 CH3, ये बॉन्ड कहां से ब्रेक हो जाएगा अपने पास, यहां से ब्रेक हो जाएगा। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये टर्सरी ब्यूटिल कैटायन बन जाएगा, और इसकी बेस पीक आएगी 57, ये देखो 57 पे आ रही है अपने पास, इसकी ये कितने पे आ रही है, 43 पे आ रही है अपने पास। अब अपने को एक एग्जांपल दिया है, 2 मेथिल ब्यूटेन शोज प्रोमिनेंट पीक्स एट, प्रोमिनेंट का इंटेंस पीक्स हैं 43, 42, 41 और 57 पे 2 मेथिल ब्यूटेन जो है वो प्रोमिनेंट पीक्स देखता है, इंटेंस पीक्स देखता है। देखो वो क्या है, 43, 42, 41 और 57 पे पीक्स कैसे आ रही है, ये हमारे पास क्या है, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो 2 मेथिल ब्यूटेन में देखो एक तो फ्रेगमेंटेशन यहां से हो सकता है, यहां से फ्रेगमेंटेशन होगा तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, ये यहां पे CH फ्री रेडिकल, सॉरी कैटायन बन जाएगा अपने पास, ये कैटायन बन गया और CH3 फ्री रेडिकल बाहर निकल गया। तो इस कैटायन की जो पीक आएगी वो कितने पे आएगी, 57 पे, M/Z 57। अगर ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी एथिल रेडिकल बाहर निकलता है, तो ये अपने पास एक तरह से आइसोप्रोपिल वाला कैटायन आ गया, तो कितने पे आएगी अपने पास, 43 पे आएगी। तो 43 पे जो पीक आ रही है वो तो इसकी आ रही है, और जो 57 पे आ रही है अपने पास वो इसकी आ रही है। अब अपने पास रह गई कि जो 42 और 41 पे अपने पास पीक्स आ रही है वो किसकी आ रही है, तो देखिए अपने पास एक तरह से आइसोप्रोपिल कैटायन है, इस आइसोप्रोपिल कैटायन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ये अपने रीअरेंज कर दिया CH2 CH2 CH3, और ये बनने के पश्चात इसमें से अपन एक H फ्री रेडिकल निकाल दें, तो जैसे ही यहां से अपन H फ्री रेडिकल निकालते हैं तो ये अपने पास आ गई स्थिति, ये जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो इस CH रेडिकल कैटायन में, ये रेडिकल ये कैटायन, और अब कितने पे पीक आएगी, 42 पे। अब यहां से एक H निकाल दूंगा, यहां से H निकालते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, और अब इसका मास अपन जोड़ेंगे 12 + 12 + 12 36 प्लस 3 4 5 यानी 41, तो ये कितने पे आ गया अपने पास, 41 पे, तो ये 41 पे पीक आई, तो 42 41 43 इन पे पीक्स आती है, और एक 57 पे, किसकी, 2 मेथिल ब्यूटेन की। अब अपन बात करते हैं साइक्लोएल्केन्स की। तो देखिए जो साइक्लोएल्केन्स में कॉमन फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होता है उनमें याद रखना लॉस ऑफ साइड चेन एंड लॉस ऑफ एथीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो साइक्लोएल्केन्स है उनमें से क्या निकल जाती है, एथीन बाहर निकल जाती है और साइड चेन बाहर निकल जाती है। जैसे अपना एग्जांपल ले, ये अपने पास साइक्लोहेक्सेन है और अपन ने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बोmbardment किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये रेडिकल और ये कैटायन, रेडिकल कैटायन बन गया। अब क्या कर दिया इसमें, यहां से अपन ने मान लीजिए बॉन्ड ब्रेक कर दिए, ये बॉन्ड ब्रेक, तो यहां से क्या निकल जाएगी अपने पास, एथीन, ये देखिए एथीन निकल गई अपने पास, और ये जो रिमेनिंग टुकड़ा है वो ये रहा। और साइक्लोहेक्सेन के केस में ये जो टुकड़ा है इसकी बेस पीक जो अपने पास आएगी उसकी M/Z कितनी होगी, 56,
तो 56 पे आएगी अपने पास। लेकिन यदि अपने पास मेथिल साइक्लोपेंटेन हो, क्या हो, मेथिल साइक्लोपेंटेन, तो इस मेथिल साइक्लोपेंटेन में क्या हो जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करेंगे, फिर रेडिकल कैटायन बनेंगे, तो ये रेडिकल बन गया और ये कैटायन बन गया अपने पास, वो यहां से। और इसके बाद क्या निकल जाएगी इसमें से, एक एथीन, ये देखो एथीन निकल गई, ये एथीन निकल गई अपने पास, और ये जो टुकड़ा बचा वो टुकड़ा ये रहा अपने पास, और इसका और इसका मास दोनों का बराबर है, और इसकी पीक भी कितने पे आ जाएगी, 56 पे आ जाएगी अपने पास। अब अपन बात करते हैं एल्कीन्स की, कि एल्कीन्स में जो मास फ्रेगमेंटेशन प्रोटीन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो याद रखना, एल्कीन्स में आप बॉन्ड ब्रेक करो तो सबसे ज्यादा जो संभावना बनती है वो एलाइलिक जो बॉन्ड है वहां से आपको बॉन्ड का क्लीवेज करना है, यानी एलाइलिक स्थिति की संभावना देखिए पहले तो एक तो एलाइलिक क्लीवेज करना है, और दूसरा यदि गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में तो उसमें मैकलेफर्टी रिएरेंजमेंट की संभावना है। तो मैकलेफर्टी रिएरेंजमेंट याद रखना है एक अपने को, एक एलाइलिक क्लीवेज याद रखना है। अब अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, ये अपने पास 2 हेक्सीन है, 2 हेक्सीन का मतलब अपने पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। अब इसमें क्या काम करें अपन, एलाइलिक क्लीवेज करें, तो एलाइलिक क्लीवेज देखो इधर से भी हो सकता है, इधर से S निकाल देंगे, और एक एलाइलिक क्लीवेज इधर से भी होगा, लेकिन इधर से जो बनने वाले फ्री रेडिकल और रिमेनिंग जो स्पीशीज है वो स्टेबल होती है, इसलिए इधर से ही बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपने, यहां से बॉन्ड ब्रेक करने पर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 में, और ये जो एलाइलिक क्लीवेज हुआ इसके कारण से जो पीक आएगी किसमें अपने पास 2 हेक्सीन में, वो 55 पे आएगी। तो 55 पे पीक आ जाएगी इस टुकड़े की अपने पास, किसकी, 2 हेक्सीन की जो बेस पीक है 55 पे किसके कारण आती है, एलाइलिक क्लीवेज के कारण आती है, और वो कौन सा आयन रेस्पॉन्सिबल हो, ये वाला आयन रेस्पॉन्सिबल। इसी तरह से यदि अपने पास 2 मेथिल 1 पेंटीन हो, 2 मेथिल 1 पेंटीन, इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास 1 2, ये 2 मेथिल और 1 पेंटीन, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या होगा अपने पास, इसमें भी अपन क्या कौन सा करते हैं, एलाइलिक क्लीवेज करते हैं, तो एलाइलिक क्लीवेज करेंगे तो क्या होगा अपने पास, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, वो तो किसकी संभावना बता रहा हूं मैं, एलाइलिक क्लीवेज की, यानी ये आयन बन जाएगा अपने पास, इसकी इंटेंस पीक प्राप्त होगी। साथ ही इसमें देखो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और यहां पर गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब अपने पास मैकलेफर्टी रिएरेंजमेंट की संभावना है, और मैकलेफर्टी रिएरेंजमेंट होगा तो ये H यहां पे आ जाएगा, जैसे ही ये H यहां पे आएगा अपने पास तो ये क्या हो जाएगा, CH3, तो ये देखो CH3 बन गया अपने पास, और ये अपने पास ऑलरेडी CH3 है, ये अपने पास ऑलरेडी CH3 है, और यहां पे क्या बना अपने पास CH2, ये अपने पास CH2 रहा। तो ये जो स्पीशीज बन गई अपने पास, इस कार्बन पे कोई H नहीं है, इस कार्बन पे भी कोई H नहीं है अपने पास, तो ये अपने पास इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, रेडी कर देते हैं। अब जो इसकी पीक आ रही है कितने पे आ रही है, 56 पे आएगी, तो ये 56 पे बेस पीक देगा, किस कारण से, मैकलेफर्टी रिएरेंजमेंट के कारण से, लेकिन इसमें पीक 55 पे हो रहेगी, कितने पे, 55 पे, 55 पे क्यों, इस एलाइलिक क्लीवेज के कारण से आएगी अपने पास। और यदि अपने पास क्या है, 1 हेक्सीन है, तो 1 हेक्सीन का मतलब आप समझते ही हो, ये 1 2 3 4 5 6, 1 हेक्सीन हो जाएगी, 1 पे है डबल बॉन्ड, इसमें अपने पास ये क्या है, गामा हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या होगा कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और सबसे पहले क्या होगा, गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर, तो मैकलेफर्टी रिएरेंजमेंट हो गया, साथ ही क्या हो जाएगा, मैकलेफर्टी रिएरेंजमेंट प्लस बीटा क्लीवेज हो जाएगा, तो ये जो फ्रेगमेंट बनेगा अपने पास ये वाला, वो फ्रेगमेंट ये रहा।
ये अपने पास रेडिकल कैटायन है और इसका मास जोड़ेंगे तो कितना है 42, अर्थात M/Z 42 पे 1 हेक्सीन क्या शो करता है, बेस पीक प्रदर्शित करता है। अब अपन बात करेंगे एल्काइंस की। तो देखिए जो एल्काइंस होती हैं उनमें 1 एल्काइंस और जो अदर एल्काइंस है, यानी इनको अपन टर्मिनल एल्काइंस भी बोलते हैं, बाकी वो इंटरनल एल्काइंस बोलते हैं। तो जो 1 एल्काइंस है उनमें जो सिरे वाला एच है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एच है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एच, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक बड़ा आसानी से हो जाता है। और जब यहां से एच निकल जाएगा तो हमारे को ये वाली पीक मिलेगी, इसका टोटल मास और उसमें से कितना घटाते हैं, एक एच निकल रहा है ना यहां से, एक कम करना, तो m + -1 पीक मिलेगी अपने को। किसमें, प्रत्येक टर्मिनल एल्काइन में। ये वाली पीक किसमें एब्सेंट रहेगी, ये इंटरनल एल्काइंस में एब्सेंट रहेगी। तो अपन इंटरनल और टर्मिनल एल्काइंस को m + -1 पीक के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी जनरली जो अपने पास एल्काइंस होती हैं, ये 1 ब्यूटाइन, ये 2 ब्यूटाइन, इनमें जनरली जो m+ पीक होती है वही बेस पीक के रूप में मिलती है। जैसे 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन की जो बेस पीक है वो कितने पे आएगी अपने पास, 54 पे आएगी। तो अपन इस प्रकार से इनको क्या कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।